Welcome friends to your channel Study Era, and today we are going to start part 4 of electricity. The up to part 3rd we have already studied and we have uploaded on the YouTube channel. You can see at there. Till now we have completed Ohm's law, potential difference, rheostat, and connection in series and connection in parallel. Today we are going to see some of the numericals which are very important for your upcoming board exam. So these numericals are the basic concept building which will give a concept in the electricity unit. So now we are coming to the some of the numericals. We are taking very basics numerical. The first numerical we are going to take, that one is the resistance is connected in series. You can see it, the two resistance are connected in series with a source voltage 40 volt we are taking. This is 10 ohm resistor and this is 10 ohm resistor. So how much current this circuit is going to consume? How much current this circuit is going to consume? What we have to calculate? We have to calculate the current. You can see in your mobile devices charging plug, the adapter पे क्या लिखा रहता है? You can see at there कि adapter पे लिखा रहता है 5 volt and current is 1 ampere और sometime it is written 2 ampere. ये आपका जो चार्जिंग प्लग है, जो आपका मोबाइल का जो प्लग होता है, एडाप्टर जिसे बोलते हैं, उस पे आप देखेंगे 5 वोल्ट लिखा रहता है, 1 एम्पियर और 2 एम्पियर लिखा रहता है. क्यों? ये इसलिए लिखा रहता है क्योंकि ये जो आपका मोबाइल है, पूरा मोबाइल आपका करंट कितना कंज्यूम करता है वही वो लिखा रहता है. नथिंग मोर देन दैट. आपका जो मोबाइल है वो आपका मोबाइल 5 वोल्ट पे चलता है और इतना, इससे ज़्यादा आपका मोबाइल करंट कंज्यूम नहीं करता है. ये कम्प्लीटली टेस्टेड रहता है लैब में. खैर, तो उन सभी चीज़ों पे ये जो बनाने का जो कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं से जाता है, इसी टाइप के सर्किट से जाता है. यही बेसिक बिल्डिंग जो कंसेप्ट होता है यही होता है. उसके बाद हम लोग ये डिजाइन करते हैं. ये फर्स्ट स्टेप आप बोल सकते हैं, ये नेक्स्ट स्टेप आप इसे बोल सकते हैं. ठीक है. सो अब हम देख लेते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द करंट. यू कैन सी देयर आर टू रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल, सीरीज. दिस टू रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज. सो फर्स्टली आपको करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले आप क्या कर लीजिए कि आर इक्विवेलेंट निकाल लीजिए. So just find out the R equivalent. How you will find? We know this resistor are in series, so directly R1 plus R2. So what is R1? R1 is 10 ohm plus 10 ohm, nothing but 20 ohm. So resistance, equivalent resistance हमें कितना मिला? Equivalent resistance हमें 20 ohm मिल गया है. And what we have to find? We have to find the current. हमें क्या निकालना है? Current निकालना है. ठीक है. तो हम लोग ओम्स लॉ से जानते हैं, ओम्स लॉ में हमने पढ़ा है, ओम्स लॉ में V इज इक्वल टू आई आर. मैं यहां पे इसे रब कर देता हूं. ठीक है. R इज इक्वल टू 20 ओम हमारा निकल चुका है ये करंट. तो V इज इक्वल टू आई आर. सोर्स वोल्टेज कितना है? दिस इज सोर्स वोल्टेज 40 वोल्ट इज इक्वल टू आई. हमें फाइंड आउट करना है हाउ मच द रेजिस्टेंस इज. द रेजिस्टेंस इज 20 ओम. ठीक है, 20 ओम. तो यहां से अगर इसको कैंसिल कर दें तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर. आई हमारा कितना आ गया? 2 एम्पियर आ गया. मतलब इस सर्किट को 2 एम्पियर करंट चाहिए. दिस सर्किट विल कंज्यूम 2 एम्पियर करंट. एक बात समझ लीजिए, ये जो वोल्टेज है और ये है, ये दोनों अलग अलग डेटा है. ये मत समझिएगा कि ये जो 40 वोल्ट है इसी में से 2 कंज्यूम हुआ. ऐसा नहीं है. ये वोल्टेज सोर्स है. दिस इज वोल्टेज सोर्स. ये वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड करता है. ठीक है. करंट ये कितना कंज्यूम करता है वो है. ठीक है. तो हमारा जो आंसर होगा यही आंसर हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं. नेक्स्ट न्यूमेरिकल वी आर गोइंग टू सी. नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है हमारा, एक दूसरा न्यूमेरिकल ले लेते हैं जिसमें हम लोगों ने 3 रजिस्टर को कनेक्ट कर दिया है. ठीक है. 3 रजिस्टर को हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया है. ये 30 वोल्ट है हमारा, प्लस माइनस. यहां से करंट किया है. ठीक है. यहां से करंट किया है और यहाँ 4 ओम है और ये 8 ओम है और ये 3 ओम है और यहाँ से आई जा रहा है. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? आई कितना है हमें यही निकालना है.
व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आई। तो हम लोग सबसे पहले इसमें आई निकालने से पहले सबसे पहले इस रजिस्टर को इक्विवेलेंट रजिस्टर कर देंगे। आप एक बात को समझ लीजिए कि जब भी जहां भी अगर रजिस्टर सीरीज में कनेक्शन हो या पैरेलल में कनेक्शन हो, ये सीरीज कनेक्शन है। दिस इज व्हाट, दिस इज सीरीज कनेक्शन, ये सीरीज कनेक्शन है। आप देख लीजिए एक इंड पे ये रजिस्टर है और दूसरे इंड पे ये रजिस्टर है। बाकी जो ये रजिस्टर है इसका जो नोड है, इसका जो कनेक्शन है, इसको कोई भी मतलब नहीं है वन नोड से और टू नोड से, है ना। तो ये सीरीज कनेक्शन है, ठीक है। तो जब भी सीरीज कनेक्शन हो या पैरेलल कनेक्शन हो तो आपको सबसे पहले इक्विवेलेंट रजिस्टर को कैलकुलेट कर लेना है। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 8, 4 और 3 15 ओम हो जाएगा। हाउ मच, 15 ओम हो जाएगा। अगेन अप्लाइंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ हम लोग अप्लाई करते हैं। V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। I कितना है यहाँ पे, वी हैव टू फाइंड आउट। V कितना है 30 वोल्ट, R कितना है 15 ओम और I, ठीक है। यहां से कैंसिल कर देते हैं तो I इज इक्वल टू 2 एम्पियर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो करंट हमारा कंज्यूम होता है, यहाँ पे भी हमारा करंट 2 एम्पियर कंज्यूम होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 रजिस्टर है और यहाँ पे हमारा 2 एम्पियर करंट कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। 2 एम्पियर करंट कंज्यूम कर रहा है। अब आगे आते हैं हम लोग। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। अब आगे एक चीज देख लेते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, पैरेलल कनेक्शन का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। पैरेलल कनेक्शन का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ 2 ओम है, ये 4 ओम है और ये जो है हमारा, ये हमारा 10 वोल्ट बैटरी हम लोग ले लेते हैं। अब इसमें पूछता है कि इसमें करंट क्या होगा, हाउ मच करंट इज फ्लोइंग इन दिस सर्किट, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा मोटो क्या होगा, सबसे पहले मोटो होगा कि रेजिस्टेंस, जो भी रेजिस्टेंस है अगर सीरीज में है या पैरेलल में है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो इसलिए 1/2 प्लस 1/4 हो जाएगा। 4 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3/4। सॉरी, यहाँ पे एक चीज देखिए, मैंने एक मिस्टेक क्या किया, यहाँ पे ये पैरेलल का केस है तो 1/R इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। 1/R इक्विवेलेंट होगा। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, जब इसको हम ऊपर ले गए तो ये तो चेंज हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा। ये हमारा R इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है। अब हमें रेजिस्टेंस पता है, वोल्टेज पता है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट, करंट। तो V इज इक्वल टू आई आर। V हमारा कितना है 10 वोल्ट है, I हमारा यहाँ पे पता नहीं है, वी हैव टू फाइंड आउट 4/3, ठीक है। तो I कितना हो जाएगा 30/4। अब हमारा कितना हो जाएगा 7.50 एम्पियर। ये हमारा करंट हो जाएगा, ये 7.5 एम्पियर करंट हो जाएगा। तो ये जो करंट कंज्यूम करेगा ये 7.5 एम्पियर करंट कंज्यूम करेगा, ठीक है। और एक चीज समझ लीजिए, नोट में लिख लीजिए या इसे याद रख लीजिए, मैंने पहले भी बताया था कि जब भी whenever वोल्टेज का यूनिट, वोल्टेज यूनिट इज इन वोल्ट एंड करंट एंड resistor unit is in ohm, then current unit will be ampere always। ये हमेशा होगा, always होगा, ठीक है ना, ठीक है। अगर हमारा वोल्टेज का जो यूनिट है वो V में दिया हुआ है और रजिस्टर का यूनिट ओम में दिया हुआ है, तो जो भी करंट का यूनिट होगा वो हमेशा एम्पियर में आएगा, याद रख लीजिए। क्योंकि अगर यहाँ पे 10 वोल्ट की जगह न देकर 10 मिली वोल्ट दिया हुआ हो, 10 मिली वोल्ट दिया हुआ हो, तो सबसे पहले हम लोग मिली वोल्ट को वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है।
आगे मैं बताऊंगा अभी। 10 मिली वोल्ट को वोल्ट में कन्वर्ट कर देंगे और वोल्ट में कन्वर्ट होने के बाद तब हम लोग उसको वैल्यू में पुट करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में, नेक्स्ट प्रॉब्लम में आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक पैरेलल वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है 3 रजिस्टर है जो पैरेलल में कनेक्टेड है, 3 रजिस्टर है जो पैरेलल में कनेक्टेड है। मैं रफ स्केच ही खींच रहा हूं। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। हाउ मच वोल्टेज 12 वोल्ट दे आर गिविंग, ठीक है। और यहाँ पे है 8 10, ये 8 ओम है, ये 10 ओम है, ये 12 ओम है, ठीक है। अब पूछता है कि करंट फाइंड आउट कीजिए, ठीक है, करंट फाइंड आउट कीजिए। अगर वोल्टेज निकालने के लिए कहेगा तो वोल्टेज भी निकाल सकते हैं, तो करंट यहाँ पे हमसे करंट पूछा है, ठीक है। ज्यादातर एग्जाम में, मोस्टली एग्जाम में करंट पूछता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, आपको प्रैक्टिस सभी का करना है। रजिस्टर निकालने का, रेजिस्टेंस के वैल्यू का, इसके वैल्यू का, सभी का निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या करंट, हाँ, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें इक्विवेलेंट करंट नहीं पूछ रहा है, इसमें टोटल करंट नहीं पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि हाउ मच करंट थ्रो 10 ओम रजिस्टर। ये जो 10 ओम रजिस्टर है, ये जो 10 ओम का रजिस्टर है, ये वाला, सिर्फ इससे करंट कितना पास होगा, सिर्फ इससे करंट कितना पास होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, V ओम्स लॉ हम लोग यूज कर लेंगे। हमें क्या मतलब है, हमें सिर्फ और सिर्फ इस रेजिस्टेंस से मतलब है। तो आप देख लीजिए, जो ये कनेक्शन है, यहां से ये जो कनेक्शन आ रहा है, ये कुछ इस तरह से आ रहा है, इस तरह से, और यहाँ पे वापस ये निगेटिव सोर्स वोल्टेज बैटरी के पास चला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे, V = IR, क्योंकि हमें पूरा इक्विवेलेंट करंट नहीं पूछ रहा है। वी हैव टू ओनली फाइंड आउट द करंट थ्रू 10 ओम रजिस्टर। तो V हमारा कितना है, 12 वोल्ट है, I हमें फाइंड आउट, और R 10। तो I = क्या आ जाएगा, 1.2 एम्पियर। दैट्स इट, यू गॉट द आंसर, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए करंट अक्रॉस 8 ओम रजिस्टर, 8 ओम रजिस्टर के अक्रॉस अगर करंट पूछा जाए तो क्या निकालेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे। V = IR, वोल्टेज हमारा वही रहेगा 12 वोल्ट, I हमें निकालना है, रजिस्टर क्या होगा, 8 होगा, तो I = क्या हो जाएगा, 12/8 हम लोग निकाल देंगे। 1.5 एम्पियर हमारा करंट हो जाएगा, कौन सा, 1.5 एम्पियर करंट कौन सा हो जाएगा हमारा, 1.5 एम्पियर करंट हमारा 8 ओम हो जाएगा। अब एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे आ रही है, ये चीज हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। 8 ओम, जब 8 ओम रहेगा तो हमारा 1.5 आता है, ठीक है। और ये करंट हमारा कब होगा, व्हेन 10 ओम रजिस्टर, 10 ओम, ठीक है। तो मैं इसे लिख देता हूं अच्छे से, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे बताना है मुझे। 8 ओम रजिस्टर, तो I = 1.5 एम्पियर व्हेन रजिस्टर इज 8 ओम, ठीक है। रजिस्टर क्या है हमारा, 8 ओम है, और ये 1.2, I = 1.2 एम्पियर, ठीक है, 1.2 एम्पियर व्हेन रजिस्टर इज 10 ओम। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। तो एक लास्ट रजिस्टर बच रहा है, कौन सा, 12 ओम का। तो करंट एट 12 ओम रजिस्टर पे कितना होगा, तो V = IR, V कितना है, 12 वोल्ट है, I इज व्हाट, वी हैव टू फाइंड आउट अगेन। R कितना है, R हमारा 12 है, ठीक है, कैंसिल कर दिया हमने, तो I = हमारा कितना आ गया, 1 ओम आ गया। यहां पे मैं लिख देता हूं, I = 1 एम्पियर, ठीक है।
कब? when register is 12 ohm। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया है यहाँ पे, देखेंगे हम लोग। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पे ये पैरेलल कनेक्शन है, तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है कि इन ए पैरेलल कनेक्शन करंट डिस्ट्रीब्यूटेड व्हाइल वोल्टेज रिमेन्स सेम। ठीक है, तो यहाँ से जो जाएगा वो I1 करंट जा रहा है, इससे जा रहा है वो I2 करंट जा रहा है, इससे जो जा रहा है वो I3 करंट जा रहा है। हमने नाम दिया है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन करंट का जो नाम होता है उसी नाम से देना पड़ता है। अगर आप चाहें तो इसे I1 दे सकते हैं, इसे I2, इसे I3, इट डिपेंड्स अपॉन यू। और यहाँ से ये लोग डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और यहाँ पे आके फिर सभी लोग जुट जाते हैं। यहाँ पे सभी लोग फिर जो I1, I2 और I3 सभी करंट ऐड हो जाता है, यहाँ पे एक मिल जाता है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ये समझ लीजिए कि यहाँ से एक आदमी गया था, लेकिन 3 गली थी, तो 3 गली में 3 आदमी की जरूरत पड़ी, तो वही आदमी 3 आदमी को भेज देता है। ठीक है, फिर तीनों आदमी यहाँ पे आके मिल जाते हैं। कुछ इस तरह से कॉन्सेप्ट याद रख लीजिए, ठीक है ना। तो ये I1 प्लस I2 प्लस I3 जो है हमारा टोटल करंट हो जाएगा। ठीक है। अब यहां से जो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है उसे देख लेते हैं। यहां से देख लीजिए, यहां पे I इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर करंट था कब? जब 8 ओम था तब। 1.2 एम्पियर करंट था जब 10 ओम था तब। 1 एम्पियर था जब 12 ओम था तब। इसका मतलब क्या है समझ लीजिए कि जैसे जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ रहा है, यू कैन सी कि यहाँ पर रेजिस्टेंस हमारा 8 ओम है, एंड आफ्टर दैट वी हैव इंक्रीज अप टू 10 ओम, एंड अगेन आफ्टर वी हैव इंक्रीज 12 ओम। तो क्या हो रहा है, जो करंट का जो क्वांटिटी, करंट का जो अमाउंट है वो कम हो रहा है। करंट फ्लो कर रहा था वो कम हो रहा है। आप देख लीजिए 8 ओम के क्रॉस हमारा जो करंट फ्लो कर रहा है वो 1.5 फ्लो कर रहा है। 10 ओम के क्रॉस 1.2 हो गया, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ा, और 12 ओम के क्रॉस करंट और भी कम हो गया है। इट मींस, मैंने पहले ही क्लास में बताया था कि जब भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, whenever the resistance value increases, करंट क्या होगा? करंट हमारा डिक्रीज करेगा, और रेजिस्टेंस वैल्यू जब डिक्रीज करेगा तो करंट वैल्यू क्या होगा? करंट वैल्यू इंक्रीज करेगा। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस के वैल्यू के कारण ही करंट का जो फ्लो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अगर आपने इसे याद कर लिया है, समझ लिया है तो अच्छा है। यू विल हैव ए बेटर कॉन्सेप्ट व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम। अगर नहीं समझा है आपने तो वीडियो को बैक करके, पीछे करके एक बार फिर से रोक कर समझ लीजिए। पेन कॉपी से इसे प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि जितना प्रैक्टिस कीजिएगा यू विल हैव मोर एंड मोर आइडिया। ठीक है, अभी एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं, वो भी अच्छा है, वो भी ठीक है, उसे भी देख लेते हैं। ये न्यूमेरिकल जो है आप देख लीजिए कि 2 रजिस्टर पैरेलल में कनेक्शन है और 1 रजिस्टर सीरीज में कनेक्शन है। ठीक है, इस तरह का जो न्यूमेरिकल है ये ज्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है। यू कैन 1.5 ओम है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 30 वोल्ट हमारा है। अब दे आर आस्किंग दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई। पूरे सर्किट में करंट का वैल्यू क्या होगा, करंट कितना कंज्यूम करेगा। तो सबसे पहले तो मैंने क्या बोला है कि रेजिस्टेंस अगर सीरीज में हो या पैरेलल में हो तो सबसे पहले उसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2 पैरेलल रेजिस्टर है इसको कंप्लीट करते हैं। तो 1/RP मतलब पैरेलल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1 किया हमने, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसको ऐसे नहीं ऐड करना है। ठीक है, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2/1, तो 1/RP इज इक्वल टू मेरा 2/1 आया है। ठीक है, 1/2 आया है। तो RP पैरेलल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये देख लीजिए, पैरेलल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा,
पैरेलल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, पैरेलल रेजिस्टेंस न्यूमरेटर ऊपर जाएगा, डिनोमिनेटर नीचे आएगा, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, इस रेजिस्टेंस को तो हमने कनेक्ट कर दिया, इन दोनों को मैंने सॉल्व कर दिया, तो जो डायग्राम बना अभी जो डायग्राम बना वो कुछ इस तरह बना हमारा, वो कुछ सर्किट डायग्राम जो बना हमारा वो कुछ इस तरह बना, वो कुछ इस तरह बन रहा है। ये हमारा 1/2 ओम हो गया और ये 1.5 ओम हो गया, मतलब इन दोनों को हमने सीरीज में कर दिया, इन दोनों को हमने सीरीज में कर दिया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इस दो सीरीज को हम लोग कनेक्ट कर देंगे सिंगल रेजिस्टेंस में, तो फिर इन दोनों को जब हम लोग ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, RS = 1/2 + 1.5। ठीक है, 1.5 मैं इसे काट देता हूं सो दैट हमें आसानी होगी, या फिर उतना नहीं चलते हैं, 1/2 + 1.5, 1/2 को हम लोग 0.5 लिख सकते हैं, 1.5 और इसे हम लोग 2 ओम रजिस्टर लिख सकते हैं। तो फिर हमारा जो रजिस्टर का वैल्यू आया वो 2 ओम आया। हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द करंट। तो हम लोगों को ओम्स लॉ से पता है V = IR। V कितना है, हाउ मच V इज 30 वोल्ट, 30 वोल्ट। I और R कितना है 2 ओम। ठीक है, 15, तो I कितना हो गया, I हमारे पास आ गया 15 एम्पियर। ये 15 एम्पियर करंट ये सर्किट कंज्यूम करेगा, 15 एम्पियर करंट इसे चाहिए। ठीक है, 15 एम्पियर करंट इसे चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं, अभी तो 15 एम्पियर करंट आ गया। अब एक चीज देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने तो इसे सॉल्व कर दिया दोनों को, तो नया जो सर्किट डायग्राम बनता है वो कैसे, आपके समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं ऐसे। इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो जब ऐड कर दिया तो एक सिंगल रजिस्टर बन गया। कौन सा बना, ये हमारा सिंगल रजिस्टर बना है, और हमारा जो अभी जो सर्किट बन गया है वो ये कितना हुआ था, ये 2 ओम हो गया था, ये 30 वोल्ट है। I हमें निकालना है, जो कि हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये डायग्राम फिर ये डायग्राम फिर ये डायग्राम। ये डायग्राम इसीलिए है सो दैट यू कैन गेट इजिली एंड यू कैन अंडरस्टैंड मोर। तो इसीलिए जब आप लोग भी पेन कॉपी पर जब प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसा ही प्रैक्टिस करेंगे कि पैरेलल रजिस्टर को पहले हम लोग कनेक्शन दे देते हैं, पैरेलल रजिस्टर को पहले सॉल्व करते हैं, फिर उसे सीरीज बनाकर फिर उन दोनों को ऐड कर देते हैं और एक सिंगल रजिस्टर बना देते हैं। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं, एक सर्किट डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। कुछ सिंबल्स हैं जो कि याद रखने पड़ते हैं, तो उसे भी देख लेते हैं। उसे देख लेते हैं हम लोग, वो इंपॉर्टेंट है, सर्किट डायग्राम कंपोनेंट। ठीक है, सर्किट डायग्राम कंपोनेंट, सर्किट डायग्राम कंपोनेंट हम देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्या है हमारा, यहाँ पे हम कंपोनेंट लिख लेते हैं, यहाँ पे कंपोनेंट लिख लेते हैं, और यहाँ पे हम सिंबल लिख लेते हैं, कौन सा सिंबल यूज होगा। ठीक है, कौन सा सिंबल यूज होगा। फर्स्ट में अगर हम देखें तो एन इलेक्ट्रिक सेल, एन इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक सेल, एन इलेक्ट्रिक सेल, एन इलेक्ट्रिक सेल। तो इसका जो सिंबल होता है वो हमारा ये होता है, प्लस माइनस। ये एक सेल बैटरी को दिखा रहा है, एक सेल को दिखा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट में एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का मतलब क्या हो गया, देख लीजिए, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का मतलब हो गया, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का मतलब हो गया पॉजिटिव एंड निगेटिव। ठीक है, एक सेल, ये दूसरा सेल और ये तीसरा सेल, ये 3 सेल का बैटरी है, ये 3 सेल का बैटरी है। ठीक है, एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, तो 3 सेल का बैटरी हो गया। ठीक है, आप देख लीजिए, ये एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल और ये तीसरा सेल। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग आ जाते हैं, एन ओपन स्विच। ओपन स्विच, जब कोई ओपन स्विच होगा तो उसे कुछ ऐसे डिनोट किया जाएगा। ठीक है, ओपन स्विच को ऐसे डिनोट किया जाएगा। क्लोज्ड स्विच को कैसे डिनोट किया जाएगा,
क्लोज्ड स्विच को कैसे डिनोट किया जाएगा? तो इसी में एक डॉट दे देंगे तो क्लोज्ड स्विच हो जाएगा, ठीक है, क्लोज्ड स्विच हो जाएगा। कनेक्टेड वायर को कैसे? कनेक्टेड वायर को हम लोग कुछ ऐसे डिनोट करते हैं। अगर ये वायर है, दो वायर कनेक्टेड है, तो यहाँ पे अगर डॉट रहता है इट मीन्स है कि यहाँ पे ये वायर कनेक्शन में है, कनेक्टेड वायर या हाँ कनेक्टेड वायर, ठीक है। नेक्स्ट में हम लिख देते हैं जो है कुछ कभी एक कोई दो केबल लगता है कि कनेक्टेड है लेकिन एक्चुअली में वो कनेक्शन नहीं होता है। वायर क्रॉसिंग विदाउट कनेक्शन, तो वो कैसे होगा? तो देख लीजिए, ये जो वायर है इन दोनों में कनेक्शन नहीं है। वायर क्रॉसिंग, ये वायर एक नंबर का वायर, इसे मैं नाम दे देता हूं, इसे 2 नंबर वायर दे देता हूं। 1 और 2 जो वायर है ये दोनों क्रॉस कर रहे हैं लेकिन ज्वाइंट नहीं है। क्यों? इसके कारण ये ज्वाइंट नहीं है, ठीक है। आप ऐसे भी दे सकते हैं या फिर कहीं पे अगर आप देना चाहिए, ये ऊपर से वायर आ रहा है और आप ऐसे दे देते हैं तो भी कनेक्शन नहीं, ये भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है, ये भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। इफ यू वांट टू नोट डाउन और टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन टेक इट, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे वेरिएबल एक रेजिस्टेंस होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है, पढ़ रखा है हम लोगों ने, वो है वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस जो है सिंपल रेजिस्टेंस बनाइए और बीच से कट कर दीजिए एरो मार्क, ठीक है, या फिर इसे हम लोग कुछ ऐसे भी डिनोट करते हैं, ऐसे। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, मैंने बता चुका है, मैं बताया हूं वेरिएबल रेजिस्टेंस कौन सा होता है, सॉरी। तो ये रियोस्टेट होता है। रियोस्टेट में क्या होता है? रेजिस्टेंस के वैल्यू को हम लोग बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर नीड विदाउट चेंजिंग द सोर्स वोल्टेज। उसमें हम क्या करते हैं? इसमें करंट को रेगुलेट करते हैं। आप मेरा पिछला वाला अगर थर्ड पार्ट अगर देखेंगे तो उसमें मैंने रियोस्टेट के बारे में बताया है, उसमें कि ये जो है करंट को रेगुलेट करता है, ठीक है, करंट को रेगुलेट करता है। अब आ जाते हैं कि आमीटर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? तो आमीटर हमारा ये वाला आमीटर होता है, ठीक है, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। और वोल्टमीटर का कनेक्शन कैसे होता है? वोल्टमीटर हमारा जो कनेक्शन होता है वो हमारा इस तरह पॉजिटिव निगेटिव होता है, ठीक है, ठीक है। आमीटर को हम लोग कहाँ पे कनेक्ट करते हैं? तो आमीटर को हम लोग हमेशा सीरीज कनेक्शन करते हैं। कैसे? देख लेते हैं। एक अभी जो हम लोगों ने बहुत सारे जो सर्किट डायग्राम मैंने बनाया था उसी में हम लोग जैसे ये कोई रजिस्टर कनेक्टेड है, ठीक है, रजिस्टर कनेक्टेड है, तो जहां पे हमें करंट यहाँ पे देखना है तो हम लोग आमीटर को यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, आमीटर को यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे लगाने से हमें करंट कितना जा रहा है पता चल जाएगा। अगर वोल्टेज मेजर करना है तो इस नोड पे लगाएंगे, इस नोड पे वोल्टेज को लगाएंगे, इस नोड पे वोल्टेज को लगाएंगे, ठीक है, इस नोड पे वोल्टेज को लगाते हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट में कुछ 1-2 पॉइंट्स है उसे देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये लेक्चर हम लोग स्टॉप करेंगे। 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि सबसे पहले है कि वाई करंट यूनिट इज इन एम्पियर। करंट का जो यूनिट जो रखा गया वो एम्पियर में क्यों रखा गया? तो इट इज नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्री मारिया एम्पियर। ये जो नाम रखा गया वो एंड्री मारिया एम्पियर के नाम पे रखा गया था, एम्पियर के नाम पे रखा गया था 1775 टू 1836, ठीक है ना। ये उन्हीं के नाम पर रखा गया था और इसका जो वैल्यू है 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 एम्पियर हो जाता है और 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 एम्पियर हो जाता है, ठीक है। ये चीज है, इसे याद रखेंगे हम लोग कि जो 1 मिली एम्पियर है उसका वैल्यू होता है 10 टू द पावर -3 और माइक्रो एम्पियर का वैल्यू 10 टू द पावर -6 होता है। ये एंड्री मैरिया एम्पियर के नाम पे ही करंट का नाम जो है करंट का यूनिट रखा गया था एम्पियर, ठीक है।
अब एक है कि स्विच का क्या काम है, व्हाट डज स्विच डू। यहाँ पे है, यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट डज ए स्विच डू, स्विच डू। तो स्विच करता क्या है एक्चुअली में, स्विच कनेक्शन प्रोवाइड कराता है, हमारा जो सर्किट है इसमें कनेक्शन देता है, कनेक्शन के कारण ही उसमें करंट फ्लो करता है, ठीक है ना। तो स्विच एक्चुअली में एक कंटिन्यूअस क्लोज्ड पाथ है, ठीक है, क्लोज्ड पाथ ना इलेक्ट्रिक सर्किट। स्विच इज ए continuous closed path which provide connection of an सर्किट को आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो CKT हो सकता है, लेकिन एग्जाम में ये नहीं यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, सर्किट, ठीक है। तो ये सर्किट का हमारा कि सर्किट क्यों जरूरी है, सर्किट क्या काम करता है, ये चीज है, ठीक है। अब इसमें है कि विच डिवाइसेस मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विच डिवाइसेस मेजर इलेक्ट्रिक करंट को कौन मेजर करता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, आमीटर मेजर करता है। हम लोगों ने अभी तुरंत देखा है आमीटर जो है करंट को मेजर करता है, वोल्टेज को कौन मेजर करता है, वोल्ट मीटर मेजर करता है। एक लास्ट ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि सेल के पास कौन सी एनर्जी होती है, विच एनर्जी सेल हैव। जो सेल है, जो बैटरी जो हम लोग यूज करते हैं, वो कौन सी एनर्जी होती है, लिख सकते हैं तो आप लिख लीजिए, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी सेल हैव। कौन सा फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, तो ये जो होता है ये केमिकल एनर्जी होता है, सेल में जो स्टोर्ड होता है एनर्जी, सेल में जो एनर्जी स्टोर्ड होता है वो केमिकल एनर्जी ही स्टोर्ड होता है, ठीक है। अब एक और चीज है कि ओम्स लॉ किसने, हु फाउंडेड ओम्स लॉ, हु फाउंडेड ओम्स लॉ। देखिए ये सारा जो चीज है, दिस ऑल आर बेस्ड ऑन योर एनसीईआरटी बुक, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ओम्स लॉ किसने फाइंड आउट। एक फिजिक्स साइंटिस्ट था जिसका नाम था जॉर्ज साइमन, ठीक है, जॉर्ज साइमन। ये फिजिस्ट था, ठीक है, फिजिस्ट था। इसने ही VI रिलेशनशिप फाइंड आउट किया था, इसने ही फाइंड आउट किया था, और इसी ने ओम्स लॉ को निकाला था, इसी ने ही ओम्स लॉ को फाइंड आउट किया था, ठीक है। कब फाइंड आउट किया था, तो 1827 में, 1827, ठीक है। तो ये जॉर्ज साइमन ने ओम्स लॉ को फाइंड आउट किया था इन 1827 एंड ही हैज गिवन द रिलेशनशिप बिटवीन VI रिलेशनशिप, ठीक है। ओम्स लॉ को के जो आविष्कारक हैं वो वही हैं, जॉर्ज साइमन है। तो ये सारे जो चीज़ हैं, ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ लेक्चर, जितना भी मैंने आपको बताया है, न्यूमेरिकल एंड एवरीथिंग, वॉट एवर द थिंग्स आर देयर इन ऑल द लेक्चर्स, ऑल आर बेस्ड ऑन योर एनसीईआरटी बुक ओनली, ठीक है। ये आपके क्लास 10th CBSE बोर्ड को ध्यान में रखकर ये लेक्चर बनाया जा रहा है, सो दैट यू डू नॉट हैव टू गो एनीवेयर एंड यू विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। इफ यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम, जस्ट गिव अस ए कमेंट सो दैट वी विल वर्क ऑन इट, ठीक है। हम लोग उस पर काम करेंगे और देखेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो अगर आप इसे थॉरोली पढ़ते हैं तो आपका एनसीईआरटी खत्म हो जाता है, एनसीईआरटी आपका फिनिश हो जाएगा, यू विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद, ये एनसीईआरटी पढ़ने के बाद अगर आप चाहें तो कोई भी साइड बुक और रेफरेंस बुक आप पढ़ सकते हैं, कोई भी रेफरेंस बुक पढ़ सकते हैं, ऑल आर गुड, ठीक है। लेकिन ये एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है, एनसीईआरटी पे बेस्ड मैंने लेक्चर तैयार किया है, तो इसीलिए पहले आप इसको पढ़ें, उसके बाद ही कोई साइड बुक रेफर करें, सो दैट यू डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। जब आप इसको पढ़ने के बाद जब आप कोई भी साइड बुक पढ़ने जाते हैं तब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग फिर देखेंगे और समझेंगे चीज़ों को।
हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, so that you will get the latest video. Thank you and have a nice day.